आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि CDS रावत की पाकिस्तान को वार्निंग। WTC में 5वें दिन न्यूजीलैंड की पारी हुई खत्म और साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के से तीसरे वेव का खतरा। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आएंगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें CBSE 12वीं के रिजल्ट का रास्ता हुआ साफ। और वहीं महबूबा बोली पाकिस्तान से बात करे भारत सरकार। साथ ही पवार की मीटिंग तीसरे मोर्चे की तैयारी नहीं। साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM के 100 के घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। WTC में 5वें दिन न्यूजीलैंड की पारी सिमटी। इसके साथ ही आपको बता दें कश्मीर में आतंकियों ने CID इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। कोरोना पर राहुल गांधी का व्हाइट पेपर। इसके साथ ही पंजाब में कैप्टन को टीम संभालने की सलाह मिली। नुसरत की शादी का मामला लोकसभा तक पहुंचा। इसके साथ ही आपको बता दें प्रशांत किशोर बोले बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगा तीसरा मोर्चा। देश में कोरोना मरीज 3 करोड़ के पार हुए। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट ला सकता है थर्ड वेव। कोवैक्सीन के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कोवैक्सीन 77.8% ही असरदार। भारत में जल्द आ सकती है फाइजर की वैक्सीन। इसके साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहा संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि 24 जून को मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग होगी और इसमें 14 नेता जम्मू कश्मीर के शामिल होंगे और प्रदेश के बड़े नेताओं का एक ही एजेंडा है धारा 370 और 35A पर फैसला वापस ले सरकार। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन एक दिन में 53 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, यानी 16 लाख डोज का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में सिर्फ 4825 टीके लगे। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी हुई शुरू। आपको बता दें 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 बेड्स और 767 ICU बेड्स तत्काल बढ़ेंगे। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए गए और 4500 कॉन्संट्रेटर भी भिजवाए गए। वैक्सीनेशन में अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे गांवों को भी मिलेगी प्राथमिकता। छोटे जिलों में ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और पहले चरण में बढ़ेंगे 1267 बेड्स और 767 ICU बेड होंगे तैयार। अब संपूर्ण समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में वैक्सीनेशन के अगले फेज पर चर्चा हो सकती है और वहीं कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक WHO के साथ मीटिंग करेगी और मंगलवार को ही कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल रिजल्ट को मंजूरी मिली है। देश दुनिया में बात किया जाए तो CDS की पाकिस्तान को चेतावनी। आपको बता दें चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जनरल रावत ने बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है और यह सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और देश के अंदर यानी हमारे जो देश है उसके अंदर घुसपैठ जारी रखें। यह जान लें कि एक साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो CBSE 12वीं के रिजल्ट का रास्ता हुआ साफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए भी बोर्ड की ओर से लाई गई एवेल्यूएशन स्कीम को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने एवेल्यूएशन स्कीम में स्कूलों द्वारा धांधली आशंका के आरोप पर भी किसी तरह आदेश देने से मना कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें महबूबा बोली कि पाकिस्तान से बात करे भारत सरकार, यानी फारूक अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी, जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं।
उन्हें आवाम के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्हें भी पीएम की तरफ से न्योता भेजा गया है वे सभी 24 जून को मीटिंग में जाएंगे और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि पवार की मीटिंग तीसरे मोर्चे की तैयारी नहीं, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर राष्ट्र मंच की बैठक हुई। टीएमसी के उपाध्यक्ष और राष्ट्र मंच के संस्थापक यशवंता सिन्हा भी शरद पवार के घर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने ही की। शरद पवार की मौजूदगी में हुई बैठक को लेकर राकांपा नेता मजीद मेमन का बयान आया, जिसमें उन्होंने तीसरे मोर्चे की तैयारी के एजेंडे को खारिज किया है। मेनन ने कहा है कि मीडिया में जा रहा है कि राष्ट्र मंच की बैठक सरदार पवार ने कहा भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए बुलाई गई है, पूरी तरह गलत है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव के घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर निकल के आ रही है। 4 साल में पहली बार राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बैठक हुई और इस बैठक के दौरान संघ के कई बड़े पदाधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। दोनों के बीच मनमुटाव भी कई बार हुआ है और इसको अलग रखकर खुलकर सामने अब आ चुका है। एक हफ्ते पहले ही आगरा में कार्यक्रम में केशव मौर्य ने कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से ही तय होगा। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि WTC में 5वें दिन न्यूजीलैंड की पारी सिमटी, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। और इसके साथ ही 5वें दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए। उससे पहले भारतीय टीम ने 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से कीवी टीम ने 32 रन की बढ़त बना ली है और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 49 पारी खेली, जबकि गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट झटके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कश्मीर में आतंकियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, यानी श्रीनगर में आतंकवादियों ने मंगलवार रात सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और यह घटना नौगाम इलाके में हुई है। नौगाम थाना क्षेत्र के कानीपोरा में आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज को उनके घर के पास 3 गोलियां मार दी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 10 दिन पहले आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई थी और इससे पहले के जो हमला हुआ था उसमें भी 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कोरोना पर राहुल गांधी का व्हाइट पेपर, यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में की और कहा इस दौरान कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा निशाना साधते हुए बोले कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था और साथ ही ये भी कहा कि लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की और उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो पंजाब में कैप्टन को टीम संभालने की सलाह, यानी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए। यानी सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कैप्टन से नाराज विधायकों के काम तेजी से करने को कहा। उन्होंने चुनाव से पहले विधायकों को खुश करने की अहमियत बताई और कैप्टन ने कमेटी की बात मानते हुए नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश की और कोशिश पर सहमति भी जताई। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो नुसरत की शादी का मामला लोकसभा तक पहुंचा, यानी पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें उनकी शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। यानी संघमित्रा का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है, शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा है, साथ ही इसे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब संख्या मंगलवार को 3 करोड़ के पार हो गई। भारत में कोरोना का पहला मरीज भी 30 करोड़ यानी 30 जनवरी 2020 को ही मिला था और इसके बाद 17 महीने बाद कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 1 करोड़ केस तो सिर्फ 50 दिन में ही मिले हैं और उस समय देश में दूसरी लहर अपने पीक पर थी। तब एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे थे और यह संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, डेल्टा प्लस वॉरिएंट ला सकता है थर्ड वेव। यानी विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वॉरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। यह वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक इसके 22 मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा 16 केस महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से ही आए हैं। बाकी मध्य प्रदेश और केरल से है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारतीय सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टिया के हालिया निष्कर्षों के आधार पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वॉरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें, भारत में जल्द आ सकती है फाइजर की वैक्सीन। यानी भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। कंपनी के CEO अल्बर्ट बोर्ला का कहना है कि वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है और मुझे उम्मीद है कि हम सरकार के साथ जल्दी समझौते को अंतिम रूप देंगे। वह मंगलवार को हर साल होने वाले बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट में बोल रहे थे और यह आयोजन इस बार वर्चुअली किया जा रहा है। इससे पहले खबरें आई थी कि भारत को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आज सुर्खियों में क्या कह रहा है ये हम आपको बताते हैं। देश में दूसरी लहर कमजोर पड़ने और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने के कारण नए मामले फिर 50% यानी 50,000 के अंदर आ गए हैं और सोमवार को 42,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही PM नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा है, कोरोना महामारी के समय केंद्र और राज्यों की भूमिका का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी विपदा का सामना किया। मिजोरम के खेल मंत्री ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने ये बयान मिजो समुदाय के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से दिया है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेता शामिल होंगे और यह मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता शामिल होंगे। धारा 370 हटने और साथ ही 35 पर सरकार वापस फैसला लेकर मीटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 22 महीने बाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली में शिफ्ट होने वाली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 जून को दिल्ली में अपने आवास पर केंद्र शासित प्रदेशों के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, पीपुल्स कांग्रेस के सभी जितने भी प्रमुख नेता हैं इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी को आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें, PAGD यानी 370 बहाल करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती है। आपको बता दें, PAGD वही गठबंधन है जो तत्कालीन राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने के बाद बनाया गया था। PAGD नेतृत्व ने कहा है कि गठबंधन देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जिन्हें निमंत्रण मिला है वे जाएंगे, कोई निश्चित एजेंडा नहीं है। और साथ ही इस हाई लेवल मीटिंग में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एक तो जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर चर्चा हो सकती है और दूसरा, सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी मंथन हो सकता है। 2018 के बाद प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं, तो इन दोनों विषयों पर भी चर्चा इस हाई लेवल मीटिंग में हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार। आपको बता दें, एक दिन में 53 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई और 16 लाख डोज का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में ही सिर्फ 4825 टीके लगाए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को सबसे ज़्यादा यानी 7.96 लाख डोज उत्तर प्रदेश में दिए गए। हालांकि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा मध्य प्रदेश का ही रहा है। मध्य प्रदेश ने सोमवार को 16.95 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया था और coWIN.government.in पर दिए गए डेटा के मुताबिक मंगलवार को यहां सिर्फ 4825 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई।
5 राज्यों में 3 लाख से ज़्यादा डोज लगे। आपको बता दें इस दौरान 5 राज्यों में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान शामिल रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 बेड्स होंगे, 767 ICU बेड्स होंगे और हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी मंजूर किए गए। 4500 कॉन्संट्रेटर भी भिजवाए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी की गई शुरू। यानी 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 नए बेड्स बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के जिला अस्पतालों में 360 बेड्स के साथ ICU बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और दूसरे विभागों के डॉक्टर्स को भी बच्चों के इलाज के लिए जो है ट्रेनिंग जल्द से जल्द दी जाएगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 595 मैट्रिक टन निजी क्षमता के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी 323 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भंडारा क्षमता है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।